बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एन न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुल रहमान। खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं। शामिल करते हैं पाकिस्तान भर से अहम खबरें। ननकाना साहिब 84 रुकनी हिंदू यात्रियों के वफ्द की गुरुद्वारा जन्म आस्था आमद। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के अमला ने फूलों के हार पहनाए और शानदार इस्तकबाल किया। हिंदू यात्री गुरुद्वारा जन्म आस्था पहुंचने पर बहुत खुश दिखाई दिए। 84 हिंदू यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे थे। हिंदू यात्री सुबह सिंध में वाक़या दरबार और दीगर मजहबी मुकामात का दौरा किया। यात्री दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने के बाद 15 जनवरी को भारत वापस रवाना होंगे। ननकाना साहिब यौम विलादत हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम। ननकाना साहिब में जश्न मौलूद काबा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की यौम विलादत मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया गया। शहर में मुख्तलिफ मसाजिद और इमाम बारगाहों में महफिलों का इनकाद किया गया। 126 पौंड 4 फुट चौड़ा और 8 फीट लंबा केक काटा गया। इस मौका पर उलमा इकराम और जाकिरीन ने हज़रत अली करमुल्लाह वजू की शान और अजमत के बारे में भरपूर रोशनी डालते हुए कहा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत काबातुल्लाह में हुई और हज़रत रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। मन कुंतुम मौला व अलीउल मौला। वफाकी टैक्स मोहतसिब सियालकोट राना हसन अख्तर ने कहा कि साल 2023 में सिर्फ 264 शिकायत मौसूल हुई, जबकि साल 2024 में FBR के खिलाफ 1547 शिकायत मौसूल हुई और तमाम शिकायत का अजाला साल 2024 में ही कर दिया गया। टैक्स मोहतसिब का दायरा को बहुत ज़्यादा पब्लिक अवेयर नहीं है कि FBR के रिलेटेड, यानी चाहे वो कस्टम्स हो, इनकम टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, रिबेट्स के मामलात हों या FBR के जितने भी हम उन्हें कह लेते हैं रेवेन्यू फंक्शनरी, रेवेन्यू डिवीजन के जो अफसरान या मुलाजमीन, उनकी तरफ से जो भी कोई इंतज़ामी बद इंतज़ामी करते हैं वो, या इसको मेल एडमिनिस्ट्रेशन हमारा एक ख़ास लफ्ज़ है जहाँ पे हम कहते हैं कि मेल एडमिनिस्ट्रेशन। और इसको मैं एक्सप्लेन यूँ करूँगा कि बार बार नोटिस डालना, टैक्स इकट्ठे करने के वो तरीके अपनाना जो कानून जिसकी इजाज़त नहीं देता, एक से या रिपीटेड नोटिस डालते जाना, ऐसे लोगों को नोटिस डालना जो जिनको नहीं डालना चाहिए कानून की नज़र में, या बुला के बिठाए रखना, प्लस इतनी वो चीज़ें पूछना जो उनके एम्बिट में नहीं आती, उनके दायरा कार में नहीं आती, या टैक्स गुजार जो ऑलरेडी टैक्स नेट में मौजूद हैं उनके जो टैक्स लगा हुआ है वो उसके बाद रिफ़ंड होते हैं, रिफ़ंड्स को इशू ना करना, रिबेट ना देना, कस्टम्स के चाहे एयरपोर्ट के मसाइल हों चाहे ड्राई पोर्ट के मसाइल हों, वहाँ पे बालाए ताक रखते हुए कानून को, तरीक़ाकार को, अगर वो जहाँ भी टैक्स गुजार को या आम शहरी को मौका फ़राहम करें बाद इंतज़ामी का, तो उसके अजाला के लिए हम कहते हैं कि फ़ेडरल टैक्स का अदारा जो है वो सबसे पहले हाज़िर है। किस लिए? इसके खदोखाल में जैसे मैंने कहा कि सबसे अहम बात कि बिला मुआवजा, कोई कोर्ट फ़ी नहीं, कोई वकील नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। एक टेलीफोन कॉल कर दें, एक व्हाट्सएप मैसेज आ जाए, एक ख़त डाकखाने के ज़रिए आ जाए, हमारी वेबसाइट पे वो 2 लफ्ज़ लिख दें, उन्हें किसी वकील की भी ज़रूरत नहीं है। हम फ़ोन पे भी रब्ता कर लेते हैं, फ़ोन पे भी लोगों को हमने यहाँ पे रिलीफ दिलवाया है। उसकी शिकायत के बाद हम उसको कोई लंबा नहीं करते, फौरी तौर पे उनसे उस शिकायत पे उनसे पहले जवाब मांगते हैं और वो जवाब जो भी आता है वो हम अपने शिकायत कनिंदा को भेजते हैं कि ये सूरत हाल है, वो आप बताएं कि आप इसमें यही है। अगर वो कहते हैं कि जी इनका जवाब मेरे लिए मुतमिन है, ये ठीक कह रहे हैं, तो अदरवाइज़ फिर हम शिकायत कनिंदा को वो आना चाहिए यहाँ बुला लेते हैं, फ़ोन पे भी मैं ले लेता हूँ और अफसरान को यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं। थाना टांडा के गांव भलोलपुर गुजरात में 2 कजन्स को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मुलजिम अजान उर्फ असद मेट ने अपने 4 सहूलतकारों के साथ मकतूल जैन अली और शान अली को कॉल करके बुलाया। मकतूल भाइयों को धोखे से बुलाकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। गैंगस्टर है हमारे गांव में, गैंगस्टर है वो, तो उसने 2 नौजवानों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इसके बाद फिर हम पुलिस आई है,
पुलिस ने आके फिर वो डेड बॉडियाँ जो लेके हम लोग गुजरात गए हैं। तो रात को 3 बजे हमें FIR की कॉपी मिली है। इसके बाद हमने जाके पोस्टमार्टम करा। बंदा लाना है 2 बंदे गिरफ्तार हैं। अच्छा। और 2 बंदे फरार। ये टिकट इसकी हुई थी पहले से, 11 बजे तकरीबन इसकी फ़्लाइट थी और इसने जो है वो ये वकूआ करने के बाद यहाँ से निकलना था कि कबल इसके के पुलिस ने बर वक्त एक्शन किया कि लोग जो यहाँ मौजूद हैं या जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अब मेरी यहाँ इसके बाद जो मेरी आवाज़ सुने, उन सब से मेरी ये गुजारिश है कि खुदारा अपने इलाके का, अपने गांव का तमाशा ना बनाए, एक दूसरे के साथ रवादारी के साथ। आज अगर ये बच्चा हमारे भाई वारस का जो है या हमारे भाई शबीर का जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठा, तो कल शायद इसकी जगह के ऊपर मैं भी हो सकता हूँ या मेरा भाई या किसी और का बच्चा भी हो सकता है। आओ मिलकर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। जो एक सफाकाना ये हुआ है वाक़या, इस पे बहुत अफसोस है। बच्चे जो हैं वो सब के एक जैसे होते हैं, साझे होते हैं। और ये जो बच्चा ज़ैन है, अल्लाह मेरी की रहमत फरमाए, इससे बड़ा प्यार था हमें। ये मुझे मामू ही कह के बुलाता था। कभी गली में मिलना, क्रिकेट का बड़ा शौक़ था इसको। कभी गली में मिलना, बेटा किधर जा मामू, मैच देख खेलने जा रहा हूँ, आओ ना आप भी मैच देखें हमारा। तो ये बस एक ऐसी छोटी सी रंजश से इतनी दूर ले गया है। मेरा ख्याल है उस लड़के का जो ज़हन है वो कोई दहशत गर्दी वाला है, किसी के साथ उसका कोई तल्लक है। 3 महीने जाता है मस्कत, वापस चला आता है। हर वक्त अपने पास जो है ना वो असला रखता है। सबसे बड़ी जो ताकत है वो रब की ज़ात है। रब सब कुछ देखता है। जो ज़्यादतियाँ करते हैं उसका उनको जो है ना वो ज़रूर उसकी जो सज़ा मिलती है। और इंशाअल्लाह हम हर तरह से, रात को भी हाफिज़ साहब से मुलाकात हुई है। मैं पुलिस स्टेशन भी गया था, 2 बजे वहाँ से आया हूँ। हाफिज़ साहब से भाईजान मज़हर हैं, उनसे बात हुई वहाँ पे। मैंने कहा जी हमारा हर तरह का बरादरीज़म कोई नहीं है, हमारे बच्चे हैं। हम इंशाअल्लाह ताला जो मजलूम है उनके साथ हैं इंशाअल्लाह, कोई किसी जालिम के साथ नहीं है। और हमेशा से हमारा किरदार यही रहा कि हम जो है मजलूम की जो है हिमायत करते हैं। तो इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाना तो चाहिए, अदरवाइज़ अगर नहीं पहुँचाएंगे तो कल को ये और बड़ा हादसा कर देगा। जहाँ पे जिस तरह भी फाइट करनी पड़ी, हम इंशाल्लाह इस केस में कोई कोताही नहीं बरतेंगे और जिस तरह भी उनका मुकाबला करना पड़ा। दंदा शाह बिलावल के करीब मुसाफिर कोच की मोटर बाइक को टक्कर, 2 अफराद जहां बहक, 2 शदीद जख्मी। तफसीलात के मुताबिक रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल में दंदा शाह बिलावल से कॉल मसूल हुई कि मोटर बाइक एक मुसाफिर बस से टकरा गई और मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हालत में है। बाद अज़ा मुसाफिर कोच के पीछे से आने वाले मोटर बाइक भी कोच से टकरा गई, जिसमें 2 अफराद मजीद जख्मी हैं। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल N News। दुनिया भर की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो कीजिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।